नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सूरतगढ़ पहुंचे। सूरतगढ़ पहुंचने पर बेनीवाल का आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए बेनीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को किसानों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ आरएलपी पार्टी हमेशा खड़ी है और इसीलिए एनडीए से हमने नाता तोड़ा था। इस दौरान बढ़ती हुई महंगाई को लेकर राज्य व केंद्र सरकार पर बेनीवाल ने निशाना साधा। संघर्ष का परिणाम है। 800 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, मैं उनको नमन करता हूं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी एनडीए का दामन छोड़ा, सत्ता को ठोकर मारी और राजस्थान के अंदर शाजापुर बॉर्डर जाम करके एक मैसेज राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर मैं बधाई देना चाहता हूं आरएलपी के तमाम देश के कार्यकर्ताओं को, किसानों को। जब किसान कौन संकट आया तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के तमाम किसान, तमाम जवान प्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से, और मीडिया वालों को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने किसान आंदोलन को मजबूती दी। मैंने राष्ट्रपति का अभिभाषण का विरोध किया, बजट रोका और लोकसभा के अंदर हमेशा पहले कृषि बिलों को वापसी रिपील करो, इस पर चर्चा हो, ये बात हमेशा पहले लोकसभा के अंदर रिपीट करिए। और सड़कों पे भी हमारा संघर्ष आपके सामने था। 60 दिन तक इस देश में कोई सांसद सड़क पर बैठा तो नागौर का सांसद किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल सड़क पर किसानों के बीच संघर्ष कर रहा था और पूरे देश के अंदर किसानों को नई ऊर्जा एनडीए छोड़ने के बाद मिली। मैं एनडीए के तमाम उन सहयोगी दलों को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने संकट के समय के अंदर किसानों के साथ वो खड़े रहे और सत्ता को छोड़ के और किसानों का साथ दिया। बेनीवाल आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेनीवाल आप संघर्ष करो। प्रधानमंत्री देश की सरकार झुक गई, किसानों को आगे सरकार ने घुटने टेक दिए और अब किसान आंदोलन की नाम भी जहाँ सुनेंगे देश के अंदर तो सरकारों को वापिस होना पड़ेगा। हम समर्थन मूल्य पे एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बने। लोकसभा का जो वर्तमान सत्र चलेगा इसमें पुरजोर तरीके से मामले को उठाए, कमेटी सरकार ने जरूर बनाई है, लेकिन कानून बने और 2 गुना 3 गुना जो समर्थन मूल्य बढ़े। अमेरिका जापान की तरह खेती पे 100 रुपये खर्च करने में 200-300 रुपये मिले, यहाँ 100 रुपये खर्च करने में 57 रुपये मिलता है। तमाम पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, ये महंगाई कम हो, देश की सरकार इसके क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे हैं क्रूड ऑयल के दाम, लेकिन दिल्ली की सरकार लगातार बढ़ाई जा रही दाम, राजस्थान सरकार भी पीछे नहीं है। दोनों सरकारें मिलकर किसानों को, जवानों को मार रही है। कोरोना काल के अंदर भी लाखों लोग जो शहीद हुए, इसमें दोनों सरकारों की भूमिका वो जीरो थी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और अंधाता जो 14 महीने संघर्ष करा था, अगर ये जिद छोड़ देते प्रधानमंत्री जी तो ये 800 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के गंगाराम बंसल हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर अनिकेत लीला ने धरना लगाया है। धरने पर बैठे डॉक्टर अनिकेत लीला ने बताया कि उसने गंगाराम हॉस्पिटल में लगभग 2 वर्ष काम किया और उनके 8 से 10 लाख रुपए अस्पताल की तरफ से बकाया हो गए हैं और डॉक्टर राकेश बंसल को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी उन्हें रुपए नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण धरना लगाया है। मैं डॉक्टर अनिकेत लीला हूँ, मैं न्यूरोसर्जन हूँ। मैंने यहाँ पे डॉक्टर राकेश बंसल जी के हॉस्पिटल में 2 साल लगभग काम किया। मेरे छोड़ने जाने के समय पे मेरे लगभग इनसे 10 से 12 लाख रुपए बाकी थे, जिनका इन्होंने मुझे लगभग 1.5 लाख रुपए भुगतान किया और उसके बाद इन्होंने ना तो कोई बातचीत करी है, ना कोई भुगतान किया, ना कोई पैसा दिया, कुछ भी नहीं। मैंने खुद आके इनसे बात करने की कोशिश करी, वरिष्ठ डॉक्टरों को भेज के मध्यस्थता करके उनसे बातचीत करवाने की कोशिश करी। हमारे कुछ सीनियर फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे बातचीत करवाने की कोशिश करी। इन्होंने आईएमए के प्रेसिडेंट थे, उनसे बातचीत करवाने, इन्होंने सब तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया क्योंकि इनके मन में खोट था। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पैसे इनके पास बकाया है नहीं है, बट कम से कम मुझे ये इंसाफ चाहिए कि 3 से 4 डॉक्टरों की टीम मिलकर डिसाइड करेगी कि कौन सही था, कौन गलत था, मेरे कितने पैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं। ये डिसाइड करने वाले या ये जज बनने वाले कौन होते हैं? मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 डॉक्टर, न्यूट्रल डॉक्टर बैठ के एक टीम बना के डिसाइड करेंगे कि मेरी कुछ पेमेंट पुरानी कोई बाकी है या नहीं है।
मेरे को कुछ लेना बनता है या नहीं बनता है, और वो बताएंगे। ऐसे ही मेरे पैसे खा के और साफ तरह से इनकार कर देना, ये कोई सही सिस्टम नहीं है। लगने से पहले कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ था? कोई एग्रीमेंट हुआ था। तो एग्रीमेंट कागज वगैरह कुछ तो होंगे आपको? कागज वगैरह बिल्कुल है, अब बिल वगैरह, पेशेंट के बिल वगैरह सब है इनके पास। बात तो एग्रीमेंट की तब होगी जब ये कोई बातचीत करने पे आएंगे। इन्होंने आज तक कभी बातचीत करी नहीं, और जिसके मन में चोर होता है वही बातचीत नहीं करता। हमारे मन में कोई चोर नहीं, हम चाहे जिसको बुला के हमारे से बातचीत करा सकते हो। बातचीत करना है, ऐसे ही हम मसला सुलझाना चाहते हैं। अब लीगल सिस्टम में हमने पहले भी जाके देखा हुआ है, 53 सिस्टम में जब तक हमारे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे तब तक भी केस चलते रहेंगे और बटेगा कुछ नहीं। खबरों में खबर, अगली खबर। श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गंगानगर के जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में आज धार्मिक समागम का आयोजन हुआ। इस दौरान रागी जत्थों के द्वारा संगत को निहाल किया गया। गुरुद्वारा साहिब में सुबह 9 बजे श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया। उसके उपरांत विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया। इसमें श्री दरबार साहिब अमृतसर से जुड़ी रागी जत्था भाई सतविंदर सिंह वे सुखजीत सिंह बाबा बकाला वाले, हजूरी रागी जत्था हरविंदर सिंह हीरा वे कथावाचक संतोख सिंह पटना साहिब वालों और स्थानीय रागी जत्थों के द्वारा गुरु के पाठ का कीर्तन किया गया और संगत को निहाल किया गया। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। खबरों में खबर, अगली खबर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद में क्वालिटी के नाम पर मूंग को रिजेक्ट करने से किसानों में आक्रोश है और इसी को लेकर किसान 22 नवंबर को लालेवाला के पास चक्का जाम करेंगे। किसान संगठन की आज अमृतसर में बैठक हुई। इस बैठक में चक्का जाम का निर्णय लिया गया। आइए सुनाते हैं आपको इस दौरान कामरेड रविंद्र तरखान ने क्या कहा। आज रेडमलसर की धान मंडी के अंदर इलाके के किसान साथियों ने आज मीटिंग आयोजित करके और जो मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, वो समर्थन मूल्य पर जब मूंग की खरीद नहीं हो रही और लगातार किसानों की फसल को बेवजह रिजेक्ट किया जा रहा है, मतलब इतनी बड़ी मंडी के अंदर इक्के दुक्के किसानों की खरीद की गई है, बाकी सारी फसलें रिजेक्ट कर रहे हैं। लगातार गोदाम के कर्मचारी, चाहे खरीद केंद्र के कर्मचारी लगातार आनाकानी कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को लेके दिल्ली के मोर्चे के ऊपर किसान साथी जो वहाँ बैठे हैं, लगातार वहाँ भी फोन यहाँ से किसानों के द्वारा हो रहे थे कि हमारी जो मूंग की फसल है वो नहीं बिक रही है। और एक तरफ केंद्र सरकार घोषित कर रही है एमएसपी, और एमएसपी की घोषणा के बावजूद खरीद नहीं हो रही। ये बड़ी चिंता की बात है। और इस इलाके के एक एक मूंग का दाना दाना बिकाने के लिए समर्थन मूल्य पे उसकी खरीद हो, इस बात को लेके सोमवार को 22 तारीख सोमवार को रेडमलसर लालेवाड़ा के पास जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे हम सड़क को जाम करके बैठेंगे। तमाम साथियों से निवेदन है, जिन साथियों का मूंग पहले से रिजेक्ट हो चुका है वो बेचने में असफल रहे हैं, उन साथियों से अपील है कि वो अपनी मूंग की ट्रालियाँ लेके आएँ। और जो साथी जिनका नंबर आने वाला है वो साथी भी अपने मूंग को लेके वहाँ पहुँचे। हम प्रशासन पे दबाव बनाएंगे कि मूंग की खरीद होनी चाहिए। बेवजह मूंग को रिजेक्ट करके आप हमें समर्थन मूल्य से वंचित नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुद्वारा के प्रधान उजागर सिंह ने बताया कि गुरुद्वारे को चारों तरफ से रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया। इस मौके पर बुधवार को अखंड पाठ साहिब प्रकाश करवाए गए, जिनका भोग आज सुबह डाला गया। अरदास बेनती के उपरांत गुरु का टूट लंगर भी बरताया गया। 5 प्यारों की अगुवाई में विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा सिंह सभा से निकाला गया। यह नगर कीर्तन शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जिनका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मार्केट की संगत के द्वारा नगर कीर्तन में शामिल संगत को चाय नाश्ते का लंगर वितरण किया गया और कस्बे व आसपास के गांवों की संगत ने नगर कीर्तन में पहुंचकर गुरु साहिब के आगे शीश झुकाकर सुख शांति की कामना की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पीलीबंगा से संवाददाता सुशील काटपाल ने बताया कि पीलीबंगा रेलवे स्टेशन पर पुरुषों, महिलाओं व दिव्यांगों के लिए बनाए गए शौचालयों पर ताले लगे हुए हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब संवाददाता ने रेलवे स्टेशन पर जाकर देखा तो उन्हें ताले लटके मिले और स्टेशन मास्टर से पूछने पर उन्हें जवाब मिला कि रेलवे स्टेशन का सबमर्सिबल मोटर खराब हो गया, जिसकी वजह से पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभी ये पीलीबंगा रेलवे स्टेशन में हमें शिकायत मिल रही है, यहाँ पे जो शौचालय पड़े हैं बंद पड़े हैं, महिला शौचालय, पुरुष शौचालय सभी बंद पड़े हैं। तो इसका कारण कि इसे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसमें जो है मोटर खराब हो रखी है, पानी के आज कर्मचारी आए हुए मोटर डाल रहे हैं, जैसे मोटर डल जाएगी पानी अवेलेबल हो जाएगा, खोल दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे पानी की व्यवस्था में दिक्कत आ रही है, खराब होने की वजह से हुआ है। पानी नहीं है इनमें, जो हमारे स्टेशन का भी इस पे भी वो लगा रखा है कि कोई यूज न कर ले, पानी की वजह से प्रॉब्लम है, इसी कारण उनको बंद किया गया। जैसे पानी चालू हो जाएगा खोल दिया जाएगा। सर आपका नाम? मेरा नाम अमित लाल है, स्टेशन मास्टर पीलीबंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज कांग्रेस के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के इंदिरा चौक के नवीनीकरण कार्य का विधायक राजकुमार गौड़ ने लोकार्पण किया और इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक गौड़ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने देश हित में जो फैसले लिए, उनकी बदौलत आज देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हुए देश को आगे बढ़ाया। विधायक गौड़ ने कहा कि इंदिरा गांधी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में आज देश की पहली महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर कांग्रेस पार्टी के पार्षदों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा ने इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका 104 वर्ष पहले प्रयागराज में जन्म हुआ, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी देश के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री रही। पहली दफा 1966 के अंदर। वो दौर था जब हमारे भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो हमारे पड़ोसी देश थे वो लगातार सीमाओं के ऊपर जब वो अटैक कर रहे थे, तो इंदिरा जी ने उनको सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके 1971 के अंदर बांग्लादेश बना के उनको एक बड़ा सबक दिया। और उस वक्त जो अपोजिशन के लीडर थे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी इंदिरा गांधी की पार्लियामेंट के अंदर प्रशंसा कर ये कहते हुए कि आप साक्षात दुर्गा। इंदिरा जी को याद करते हुए इस बात को अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज देश के अंदर नफरत की राजनीति की जा रही है। आज देश के अंदर भाईचारे को तोड़ने का काम किया जाए। आज के दिन इंदिरा गांधी जी के जन्म के दिन के ऊपर आज हम सब कांग्रेस के जनों को, कांग्रेस के सिपाहियों को, खास करके उन नौजवानों को देश की एकता और अखंडता के लिए जो काम इंदिरा गांधी जी ने किया, जो जवाहरलाल जी ने किया, जो राजीव गांधी जी ने किया, पंचायती राज एक्ट ला करके, सूचना का अधिकार दे करके, उसको आगे बढ़ाने का काम आज हमको संकल्प लेना चाहिए। इस इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर कि हम संकल्प लेते हैं आज के दिन सारे हाथ खड़े करके कि इंदिरा जी के बताए हुए, जवाहरलाल जी के, नेहरू के बताए हुए, राजीव गांधी के बताए हुए रास्ते पर इस देश को अग्रसर करेंगे। एक अखंड भारत की को जो हमारा सपना था कांग्रेस को, उसको टूटने नहीं देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद आज श्री गंगानगर में आम आदमी पार्टी के द्वारा जश्न मनाया गया। पार्टी के द्वारा पहले स्थानीय कार्यालय में जश्न मनाया गया, फिर पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी महाराजा गंगा सिंह चौक पहुंचे, जहां उन्होंने मिठाई बांटकर, फूलों की होली खेलकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और नारेबाजी की। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।